बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट बात अली ख़ान। आज आपके लिए एक नई वीडियो, नया वीलॉग, नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ लेके हाजिर हुआ हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। जी नाज़रीन, तो अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। अभी पिछले दिनों जो है वो यूके ने इंक्रीज़ कर दी है इंटरनेशनल स्टूडेंट मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। आपके साथ वो जो है वो मैं अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ और साथ साथ जो है मैं साथ में आपको डिटेल से बताता भी रहता हूँ। जी नाज़रीन, तो ये है वह न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा यूके इंक्रीजेस इंटरनेशनल स्टूडेंट मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। उसमें हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये 11 सितंबर की जो है वो न्यूज़ है और इसमें आप पढ़ सकते हैं कि अंडर द न्यू रूल्स स्टूडेंट्स कमिंग टू लंदन विल हैव टू शो एविडेंस ऑफ हैविंग £1,483 per month, and those planning to study outside of London will need £1,136 पर मंथ। ये जो लंदन में जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आएंगे, जिसे कहते हैं, पहले उनकी जो मेंटेनेंस फ़ंड था जिसको आप पर मंथ आप कैलकुलेट करते थे वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो वो पहले थी 1334। तो उसको आप मल्टीप्लाई करते थे जितने साल का आपका कोर्स होता था, उसको फिर हम मल्टीप्लाई करते थे पाव रुपीज़ या इंडियन करेंसी में या बांग्लादेशी करेंसी के अंदर, और उसको फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में आपको शो करने पड़ते थे पैसे कि आपके पास जो है ना वो मेंटेनेंस फ़ंड प्लस जो इसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, फ़र्ज़ करें वो £10,000 है, तो उसको आप प्लस करने के बाद और जितने साल का वीज़ा है मतलब उसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद, जिसे कहते हैं ना, आप उसमें आपको फ़ंड रखना ज़रूरी होते थे। वो इन्होंने बढ़ा के जो स्पेसिफिकली लंदन के लिए मतलब बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे जिनकी यूनिवर्सिटीज़ लंदन में हैं, तो उनको बढ़ा के 1334 से लेके ये 1483 पर ले गए हैं। तो अब आपने जो कैलकुलेशन करनी है ना वो आपने 1483 पे करनी है पर मंथ के हिसाब से। मतलब फ़र्ज़ करें 1483 पर मंथ, अगर फ़र्ज़ करें आपकी 2 साल की स्टडी है, इसको आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर 1 साल की स्टडी है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो ऐड अप करने के बाद जो आपकी होम कंट्री की जो वहाँ का पाउंड स्टर्लिंग का रेट है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद इतने फंड्स जो है वो आपको शो करने पड़ते थे आपकी स्टेटमेंट में। और जो स्टूडेंट्स मतलब लंदन से बाहर मतलब जिन्होंने एडमिशन लिया है, जैसे बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, या इस तरह की और भी जो शहर है जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनको जो अब पहले कॉस्ट पड़ती थी वो पड़ती थी 1023, जिसको उन्होंने बढ़ा के अब कर दी है 1136 पर मंथ। फार्मूला वही है, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें आप जितने मंथ का आपका कोर्स है, और जो आपकी ट्यूशन फीस उसको प्लस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें जो वहाँ के आपके होम कंट्री का पाउंड स्टर्लिंग का रेट है, और इतने फ़ंड जो है ना आपके पास होने चाहिए हैं आपकी स्टेटमेंट के अंदर जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाएंगे एज ए स्टूडेंट। तो ये चेंजेस जो है वो मतलब हुई हैं। और मसला सिर्फ इसमें यही वाला है कि ज़ाहिर बात है, मैं आपको कई दफ़ा बता बैठा हूँ कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्राइसिस चल रहा है। मतलब यहाँ पे अभी जो इकोनॉमी है वो इतनी सच जो है ना वो ग्रो नहीं कर रही, अभी स्टैगनेंट है, ना नीचे है ना ऊपर है। और यहाँ पे जिसे कहते हैं लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो ये एक थी अपना अपडेट, तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और जो द न्यू रिक्वायरमेंट पब्लिश्ड ऑन सितंबर 10 2024 वे अप्लाई टू स्टूडेंट्स कमिंग, ये जो आएंगे जनवरी की इनटेक में स्टूडेंट्स, ये उनके लिए मतलब है उनके लिए एप्लीकेबल हो गई है। सितंबर की इनटेक तो जारी बात है वो तो स्टार्ट हो गया, अब तो अक्टूबर स्टार्ट हो गया है। तो अगली जो इनटेक आ रही है वो आ रही है जनवरी में। तो जिन बच्चों ने जो है वो अप्लाई करना है वीज़ा यहाँ पे एज ए स्टूडेंट, तो उनको जो है कैलकुलेशन जो है वो इसके मुताबिक करनी पड़ेगी जो मैंने आपको फार्मूला बताया है। और ये सारी न्यूज़ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप ख़ुद भी जिसे कहते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। द रिक्वायरमेंट विल मीन दैट स्टूडेंट स्टडिंग इन लंदन फॉर 9 मंथ्स और लॉन्गर विल हैव टू शो एविडेंस। मतलब वही जो मैं आपको फार्मूला बताया है, ये जो 1000 और 483 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें अगर 9 मंथ के कोर्स पे, तो उसकी जो कॉस्ट निकलेगी वो ये निकलेगी 13,348 ऑप्टेटेड टोटल सेविंग्स व्हेन अप्लाइंग फॉर देयर वीज़ा। तो इस चीज़ को जो है वो ज़रूर आप मद्देनज़र रखें जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें स्टूडेंट के लिए।
और ये अप्लीकेबल हो चुकी हुई है। तो आप अगर जनवरी 2025 की इनटेक हो या सितंबर की हो या जून की हो जुलाई को, अब रेगुलेशन जो है वो आपने इसके ऊपर करनी है। जो तो पुराने आ चुके हुए हैं इस इनटेक में, उनको तो मतलब इस कैटेगरी में हम नहीं फॉल करते, वो उनके ऊपर पुराने ही रूल्स जो है ना अप्लाई होंगे। और अच्छा ये बताऊँ कि कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को बात दफ़ा जब यहाँ पे कोई पॉलिसी चेंजेस आती है, तो बहुत से लोग जो ना मुझसे रब्ता करते हैं कि जी वो हम इस तारीख इस दिन या इस महीने पढ़ने के लिए या जिस काम के लिए भी यहाँ पर आए थे, तो क्या ये रूल हम पे भी अप्लाई होगा। तो मैं उसको डिटेल से आपको बता देता हूँ कि जो तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हुए हैं उन पर तो ये रूल अप्लाई नहीं होता। ये उनके लिए अप्लाई होगा जो उसके बाद आना चाहेंगे और उस पर उन्होंने डेट लिखी हुई है कि जनवरी 2025 से जो स्टूडेंट्स आएंगे। जो पहले बच्चे आ चुके हुए हैं पढ़ने के लिए उन पर वही रूल लगेंगे पुराने वाले जिस पर वो आए थे। तो इसमें ना आपने कंफ्यूज नहीं होना, मतलब उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और जिसे कहते हैं ना कि मतलब वो आ चुके हुए हैं, तो उन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। उन्होंने जो है वो अपने ही जिस पुरानी फ़ीस पे या पुराने मेंटेनेंस फंड पर आए थे वही उन्होंने जो है ना वो दिखाने होते हैं। अगर वो इस कोर्स के बाद पढ़ना चाहें, फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा जो है वो सितंबर की इनटेक में अभी लास्ट मंथ आया है, तो और अगर उसकी 2 साल की स्टडी पूरी हो जाती है और उसके बाद वो फर्दर स्टडी करना चाहता है, तब फिर जैसे कहते हैं ना आपको फिर नए रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन जो आ चुके हैं उन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो बात ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं अपने होम कंट्री से, तो होता यही है, सीधी सी बात है कि आपने जो है वो अपने मेंटेनेंस फंड शो कर दिए, सारा कुछ दिखा दिया, बैंक स्टेटमेंट आपने जो है वो प्रेजेंट कर दी है होम ऑफिस में। तो वीज़ा तो आपको उतना ही लगेगा ना जितना आपका कोर्स है वो 9 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है। तो वो तो मतलब काम वहीं पे पूरा हो जाता है। तो साल 2 साल का जो भी उनको वीज़ा मिल जाता है। तो अगर उन्होंने फर्दर स्टडी के लिए 2 साल बाद जाना है तो फिर उनके ऊपर ये जनवरी 2025 के रूल्स अप्लाई होंगे। और इस दौरान में अगर 2026 में कोई पॉलिसी आती है या 2025 के एंड में कोई पॉलिसी आती है, तो फिर उसके ऊपर फिर वो वाले रूल्स अप्लाई होंगे जिसे कहते हैं ना नए स्टूडेंट्स आने के लिए। तो अब ये है कि मैंने कहा ये एक इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई थी, तो अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना पढ़ लें और देख लें कि किस हिसाब से जो है ना उन्होंने फ़ंड्स की मेंटेनेंस करनी है। ये ना हो कि आप पुराने रूल्स को लेके बैठे हुए हों और आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो बेहतर है कि आप नए रूल्स के मुताबिक जो है वर्किंग करें। जी नाज़रीन, तो आपने जो है वो स्क्रीन देख ली, आपने न्यूज़ पढ़ ली। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो एक नए वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।